कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है उसको ले लो। Rahul appears to be offering biscuits which were rejected by this dog to another person in the crowd. मोदी जी 2024 की चुनावी रेस में गांधी परिवार के शहजादे ऑलमोस्ट 54 ईयर ओल्ड के युवा राहुल गांधी से 80-20 से पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी पीएम मोदी से 80-20 से आगे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसा लगता है कि जनता ने चुनाव से पहले ही फासिस्ट मोदी को हटाकर भारत जोड़ने वाले राहुल गांधी को अपना नेता चुन लिया है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट और जरूरी भी। वैसे भी अपने 10 साल के शासनकाल में पीएम मोदी ने जनता को त्रस्त किया है, आम आदमी के कंधों का बोझ बढ़ा दिया है। हजारों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है, छर्रे मारे जा रहे हैं। इकोनॉमी को अपने दोस्त अदानी और अंबानी को बेच डुबो दिया है। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय स्मार्ट। इसके अलावा देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ाया है, जिससे यूथ के सपने चकनाचूर हो गए। महंगाई आसमान छू रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने फासिज्म के नाम पर डेमोक्रेसी का गला घोंटा है। भारत में ना तो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना ही मीडिया को खुलकर बोलने की आजादी है। इनफैक्ट बात अगर हंगर इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स की ही क्यों ना हो, भारत को तो अफगानिस्तान जैसे देशों ने भी पछाड़ा है। अब भला जिस देश का मोदी जी के रहते इतना बुरा हाल हो, उस देश में तो सत्ता बदलाव एक स्वाभाविक डिमांड है। अब जब देश को बचाने की बात है, तो जनता को विकल्प के रूप में राहुल गांधी एक उम्मीद की किरण लगते हैं। आफ्टर ऑल, इन्होंने मोदी जी के फासिज्म के खिलाफ अपनी आवाज जो बुलंद की है। लेकिन अगर आप भी मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में इन आंकड़ों के माया जाल में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की आड़ में हो रहे नफरतों के होलसेल व्यापार का खुलासा करेंगे। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। इंटरेस्टिंगली, जो कांग्रेस राहुल गांधी को अनेकों बार लॉन्च करने के बाद भी सफल नहीं हुई, वही कांग्रेस चाहती है कि आम जनता कुछ मीडिया सर्वेस की आड़ में उन्हें अपना नेता मान ले, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी चहीते नेता के रूप में उभरे हैं और उनकी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 2023 में 76% थी। क्या आपने कभी सोचा कि कैसे कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की आस्था का आजादी के बाद से ही तिरस्कार करती आ रही है, और 500 सालों की लीगल बैटल के बाद जब सब श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, तब इन्होंने अपना हिंदू हेट एक बार फिर जग जाहिर किया। पहले इनविटेशन न मिलने पर हंगामा किया, बाद में उसी इनवाइट को ठुकराकर करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का मजाक उड़ाया। क्यों? क्योंकि इन्हें तो चिट और पट दोनों ही अपनी तरफ चाहिए थी। आखिर वोट बैंक का जो सवाल है, आज प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को रिलीजन इज अ पर्सनल चॉइस कहकर बॉयकॉट करने वाली कांग्रेस को इस बात का एहसास तब क्यों नहीं हुआ जब उस समय राहुल बाबा की मम्मी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने वेटिकन में मदर टेरेसा की सेंटहुड कोरोनेशन सेरेमनी के लिए मार्गरेट आल्वा और लुइजिनो फ्लेरियो को अपने बिहाफ पर वेटिकन भेजा था। वैसे राहुल बाबा ने मोदी सरकार पर सूट बूट की सरकार होने का इल्जाम अनेकों बार लगाया है, लेकिन अगर वो एक बार अपनी फैमिली हिस्ट्री को ढंग से समझे होते तो इस बात का एहसास जरूर होता कि सूट बूट की सरकार तो उनके पर नाना जवाहरलाल नेहरू जी चलाते थे। तभी तो उनकी खातिरदारी में उनके फेवरेट सिगरेट ब्रांड का स्टॉक इंदौर से भोपाल एयरलिफ्ट किया गया था। राहुल बाबा आए दिन मोदी सरकार पर भारत की जमीन चाइना को सौंपने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन कभी अपने पर नाना नेहरू जी के हिमालयन ब्लंडर पर कुछ नहीं बोलते। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि नेहरू जी के राज से चाइना ने लद्दाख के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर इलीगली कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, इनके दानवीर खानदान की फौलीज की बदौलत भारत बे ऑफ बंगाल में बसे अपने स्ट्रैटेजिक एसेट कोको आइलैंड से भी हाथ धो बैठा है। खैर,
भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर अपनी डूबती पॉलिटिकल नैया को बचाने वाले राहुल जी और उनकी मम्मी जी तो पीएम मोदी को मौत का सौदागर बोलते रहे, लेकिन अब तक खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। यहाँ तक कि 2019 के इलेक्शन कैंपेन में कांग्रेस पार्टी ने चौकीदार चोर है के स्लोगन को बीजेपी के अगेंस्ट आराम से इस्तेमाल किया, लेकिन राफेल पर अपने बेबुनियाद आरोपों के चलते सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी दी है। ये बात किसी को नहीं बताएंगे। राहुल बाबा अपनी फैमिली के बारे में आपको ये तो बताना ही भूल गए कि कैसे उनके पापा फॉर्मर पीएम राजीव गांधी ने देश की सिक्योरिटी को ताक पर रखकर इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट को लक्षद्वीप में फैमिली वेकेशन के लिए यूज किया और नेवल स्टाफ को पर्सनल स्टाफ की तरह ट्रीट भी किया। इतना ही नहीं, आज गरीबों का रोना रोने वाले राहुल जी उन दिनों अपना बर्थडे दादी के साथ प्लेन में मनाते थे, जब जनता उनकी दादी की दी हुई इमरजेंसी की सौगात से उभर भी नहीं पाई थी। अब बात इमरजेंसी की आई है तो आपको बता दें, राहुल जी देश विदेश, मीडिया, सोशल मीडिया और जहां मौका मिले वहां डेमोक्रेसी इन डेंजर का नारा लगाते फिरते हैं, लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि कैसे उनकी दादी ने अपनी पीएम की कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उनके अगेंस्ट वर्डिक्ट आने के एक दिन के अंदर ही भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देश और जनता के राइट्स को अपनी सत्ता के भूख तले रौंदा था। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने 24 जून 1975 में अपने फैसले में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हाई कोर्ट जजमेंट को अपहोल्ड करते हुए आदेश दिया कि एक मेंबर पार्लियामेंट के रूप में उनको मिलने वाली सभी प्रिविलेजेस बंद कर दी जाए और उन्हें वोट करने से डिबार किया जाए। दरअसल इंदिरा गांधी के अगेंस्ट राज नारायण ने 1971 इलेक्शंस में मॉल प्रैक्टिसेस के खिलाफ केस किया था, जिसमें उन्होंने मिसेस गांधी पर इलेक्शन फ्रॉड एंड यूज ऑफ स्टेट मशीनरी फॉर इलेक्शन पर्पसेस के गंभीर आरोप लगाए थे। अंततः वो ये जीत गए थे, पर राहुल बाबा की दादी ने अपने सत्ता प्रेम में इमरजेंसी डिक्लेयर कर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को क्रश किया और एक डिक्टेटर की तरह अगले 21 महीने देश की कमान संभाली। फासिज्म का राग अलापने वाले राहुल गांधी को क्या पता है कि फासिज्म किसे कहते हैं? ये कोई उन 10 लाख लोगों से पूछे जिनके भविष्य को स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी और यूएन पॉपुलेशन फंड का पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान निगल गया। इमरजेंसी की उन भयानक यादों को कौन भुला सकता है, जब राहुल गांधी के चाचा और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने भारत की गरीब जनता को अपने एम्बिशंस के लिए बलि का बकरा बनाकर जबरदस्ती नसबंदी करवाई और इस खतरनाक प्लान को इंदिरा जी के लाडले ने फॉरेन फंडिंग और वर्ल्ड बैंक के इशारे पर अंजाम दिया। अकॉर्डिंग टू साइंस जर्नलिस्ट एंड ऑथर मारा एच, इमरजेंसी वाला स्टरलाइजेशन प्रोग्राम नाजियों के स्टरलाइजेशन प्रोग्राम से 15 टाइम्स ज्यादा खतरनाक था, जिसमें पुलिस गांवों को घेर कर लोगों को सर्जरी के लिए जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाती थी। इस कैंपेन के दौरान फेल्ड सर्जरीज ने 2000 आदमियों की सांसें उनसे छीन ली थी। इमरजेंसी के इस डरावने मंजर को सलमान रश्दी ने अपनी फेमस किताब मिडनाइट चिल्ड्रन में भी बयां किया है। रिसेंटली अपने मेंबर पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन पर यूएस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा वह शायद पहले व्यक्ति हैं जिन्हें डेफेमेशन के लिए मैक्सिमम सजा दी गई है। हालांकि फैसला कोर्ट से आया, लेकिन सारे ऑपोजिशन ने इसका ब्लेम पीएम मोदी के सर मरने की भरपूर कोशिश की ताकि अपनी फासिज्म वाली थ्योरी को साबित कर सके। लेकिन यही राहुल गांधी इस बात को बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि इनकी दादी ने इमरजेंसी के टाइम अपने 1 लाख पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को विदाउट ट्रायल जेल में डाला था, जिनमें अनफॉर्चुनेटली 22 की कस्टोडियल डेथ्स भी हुई थी। वैसे देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का ब्लूप्रिंट तो राहुल गांधी के परिवार ने सालों पहले ही तैयार किया था। तभी तो दूसरों पर जुमला देने का आरोप लगाने वाले राहुल जी के गांधी परिवार से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और वो खुद 1980 से पार्लियामेंट में अमेठी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बावजूद इसके इस पीरियड में अमेठी की दुर्दशा और गरीबी से वहां की जनता को छुटकारा न दिला पाए और 1980 से वहां केवल गरीबी हटाओ का जुमला ही देते रहे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत
राहुल गांधी ने अमेठी के जगदीशपुरा गांव को गोद तो लिया, लेकिन अपनी अडॉप्टेड विलेज में केवल एक बार दिसंबर 2014 में प्रकट हुए। वहां की जनता की डेवलपमेंट की आस का गला अगर किसी ने घोंटा है तो वो राहुल गांधी ने घोंटा है। वैसे अगर उन्हें बैंकॉक जाने से फुर्सत मिलती तो शायद अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बारे में विचार करते। उनकी संवेदनहीनता से त्रस्त कांग्रेस लॉयलिस्ट जनता ने आखिरकार उन्हें 2019 के चुनावों में अमेठी से खदेड़ वायनाड भागने पर मजबूर किया। वैसे न खाऊंगा न खाने दूंगा तो बस एक जुमला है, हकीकत तो कुछ और ही है, आप खुद ही सुनिए। टॉप करप्ट लोग कौन है पॉलिटिक्स में, ये बताओ, जिनके साथ आप भी डील करते हो? बता दो आज जमीर खोल जाओ आज। अरे कमाल कर रहे हो भाई, कोalition बना रहे हो एक साइड पे, दूसरे साइड पे कैसा बता दो बता। अब ये आपको तय करना है कि देश को बदहाली से बचाने के लिए डंके की चोट पर 2024 में किसको वोट देना है। आफ्टर ऑल आपका ही वोट आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। राहुल बाबा पर बोलने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।